नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम वास्तु दर्पण में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी प्रदान करते हैं वास्तु को लेकर कि आखिर किस तरह से वास्तुशास्त्र आपके जीवन पर अपना प्रभाव डालता है। जहां गलत वास्तु आपके जीवन में अनेकों दुखों का कारण बन सकता है, तो वहीं सही वास्तु आपके जीवन में तरक्की का रास्ता भी बन सकता है, साथ ही साथ खुशियों का मार्ग भी बन सकता है। बहुत सारी बातें आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे, जानकारी प्रदान करेंगे वास्तु एवं ज्योतिष को लेकर। तो बातों को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। साथ ही साथ कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्योतिष एवं वास्तु एक्सपर्ट पंडित राहुल शास्त्री जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार महाराज श्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार उपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। महाराज श्री, जैसे कि आप ज्योतिष एवं वास्तु एक्सपर्ट हैं और ऐसे में मैं लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहूँगी कि वास्तु की यदि हम बात करें तो एक साधारण इंसान वास्तु को कैसे समझ सकता है, यानी कि वास्तु है क्या? बहुत ही अच्छा सवाल उपेंद्र जी आपने मुझसे पूछा। देखिए, वास्तु का जन्म मत्स्य पुराण से वास्तु को लिया गया है और वास्तु एक प्राचीन समय में भगवान शंकर, महेश जी, शंकर भगवान अंधकासुर, अंधक नामक राक्षस के साथ उनका युद्ध हुआ और युद्ध से उन्होंने अंधक नामक राक्षस को मार गिराया और थकान होने के कारण उनके शरीर से एक पसीने की बूंद जो गिरी, उसी से वास्तु नामक राक्षस का जन्म हुआ। और जब उनका जन्म हुआ, उन्होंने देखा, जैसे ही जन्म होते उन्होंने विशाल अपना शरीर बना लिया और जैसे ही उन्होंने देखा कि अंधक नामक राक्षस मरा हुआ है, उन्होंने अंधक नामक राक्षस के शरीर को नोचना स्टार्ट कर दिया, नोचना प्रारंभ कर दिया और उनके मांस को नोच नोच के खाने लगे। तो जैसे ही उन्होंने नोच नोच के खाने लगे तो उनको पूरा खा लिया जब उन्होंने, तो उन्होंने भगवान शंकर की फिर से उपासना की और उपासना करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। तो भगवान शंकर ने उन्होंने वरदान दिया कि उन्होंने वरदान में उनसे मांगा कि हे प्रभु, मुझे तीनों लोकों को मैं खा सकूं, तीनों लोकों को जो मैं विध्वंस कर सकूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। भगवान शंकर बड़े ही भोले वाले हैं, उन्होंने वरदान दिया और जैसे ही उन्होंने वरदान दिया तो अंधक नामक राक्षस को खाने के बाद वास्तु भूलोक को खाने के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही भूलोक को खाने के लिए दौड़े, तभी उसी समय जो प्राणीजन थे, जो देवतागण थे, वो एकदम हड़बड़ा गए और भगवान शंकर से, भगवान ब्रह्मा से उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमें इस दुख से, इस दुखद भरे इस जीवन से हमें बचाइए, ये क्या होने लग रहा है। तो उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को मनाया और ब्रह्मा जी को मना करके उन्होंने, ब्रह्मा जी जब आए भूलोक पर और वास्तु पुरुष को उल्टा कर दिया उन्होंने और उल्टा करके उनके ऊपर पांव से उन्होंने दबाया। देखिए, तो टोटल 45 देवता वास्तु के हम मानते हैं, जिन्होंने, जिसमें से 32 देवताओं ने वास्तु पुरुष को बाहर से पकड़ा और 13 देवताओं ने वास्तु पुरुष को अंदर से पकड़ा और अंदर से पकड़कर उनको जमीन पर उल्टा लिटा करके उनका वहीं पे उनको दफन कर दिया गया। ऐसे वास्तु पुरुष का जन्म हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तो आपने जैसे कि बताया कि वास्तु को ऑलरेडी दबा दिया, वो नहीं खा पाए भूलोक को, तो ऐसे में वास्तु जो है हमारे जीवन पर अपना प्रभाव कैसे डाल पाता है? देखिए, अब जब उन्होंने दबाया, वहीं से ये कथा प्रारंभ होती है, वहीं से इस शास्त्र का उत्पन्न जो है, आप लगा लीजिए, उत्पन्न वहीं से होता है ये शास्त्र। तो जैसे ही उन्होंने दबाया तो हमारे वास्तु पुरुष का सर जो है, आपके ईशान कोण के अंदर, नॉर्थ ईस्ट की कॉर्नर को हम बोलते हैं ईशान कोण, ईशान कोण के अंदर वहां पे उनका सर रखा गया। अब जैसे जमीन में जो भी आप भूखंड लेते हैं, कोई आप प्लाट लेते हैं, कोई मकान बनाते हैं, तो चाहे वो प्लाट 100 गज का हो, चाहे वो 200 गज का हो, चाहे वो 500 गज का प्लाट हो, उस प्लाट के अंदर एक वास्तु देव हम मानते हैं कि इसके अंदर वास्तु विराजमान होते हैं। और जहां पर उनका सर है,
जहाँ पे उनका हाथ है, पाँव है, जैसे हमारे शरीर के अंग हैं वैसे ही वास्तु पुरुष के भी अंग मानते हैं। और ईशान कोण जहाँ पे उनका सर होता है, और वहाँ पर अगर आप देखिएगा जीवन में, अगर आपके हम देखें कि हमारे चेहरे के आसपास कोई दुर्गंध फैलाता है तो हमें बुरा लगता है। तो वैसे ही कहीं भी वास्तु पुरुष के साथ छेड़छाड़ हो जाती है, हम लोग कर देते हैं, कहीं पे टॉयलेट बना लिया, कहीं पे किचन बना लिया, कहीं पे हमने लॉबी बना ली, वो सब चीज़ें हम देख करके, और जैसे ही गलत हम बना लेते हैं तो वास्तु पुरुष को भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। जैसे उनके सर के ऊपर अगर आप देखेगा, किसी ने अपने घर के ईशान कोण में अगर टॉयलेट बना लिया है, वास्तु पुरुष के मुख पर टॉयलेट बना लिया है, तो उस घर के जो मेन व्यक्ति हैं, उस घर के जो मुख्य व्यक्ति हैं, उनके भी चेहरे के ऊपर, उनके भी सर में प्रॉब्लम आने लगेगी। जैसे ब्रेन से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम होने लगेगी। ऐसे ही जहाँ जहाँ हम वास्तु के साथ छेड़छाड़ करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में वास्तु पुरुष से द्वारा मतलब जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि हम कैसे ये मालूम कर पाए कि जो जीवन में समस्याएं आ रही है वो वास्तु के कारण ही आ रही है? जी, अब आप देखेगा, मैंने आपको बताया कि जहाँ जिस घर में, जैसे कि आप कोई भी वास्तु को आप अगर मानते हैं, वास्तु को आप समझते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वास्तु जहाँ, जैसे आपके एनर्जीज, हर आदमी अपनी एनर्जीज लेके चलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप जिस समय खाना खा रहे हैं और खाना खाते खाते आपका झगड़ा हो जाता है, आपको एकदम बेचैनी महसूस होने लगती है, तो कहीं पे आपने सुना होगा जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो कहीं ना कहीं आपके किचन जो है वो गलत दिशा में बना हुआ है, आपके किचन से आपको नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा हम बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जो है धन नहीं जोड़ पा रहे हैं। अगर हमने धन एकत्रित कर लिया, धन का संचय कर लिया, फिर भी हम जो है बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं। तो ऐसे में हम पता लगता है घर में सुख शांति नहीं रहती है, बच्चों में कलह कलेश होने लगता है। तो इन सब चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे घर में कहीं ना कहीं वास्तु दोष क्रिएट होने लग रहा है, वास्तु दोष पनपने लग रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया। जैसे कि सर आपने पहले हमें बताया था कि ईशान कोण में यदि हम टॉयलेट का निर्माण कर दें तो ऐसे में हमारे जीवन में समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। लेकिन यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो घर में किस तरीके से हम मालूम कर सके कि हमारी ये डायरेक्शन में कुछ ऐसा बना हुआ है, इस वजह से जो हमारे घर में या जीवन में वास्तु दोष लग रहा है, कैसे पता हो सकता है? क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ ईशान कोण के बारे में बताया और हमने सुना है कि बहुत प्रकार के कोण होते हैं वास्तु में। जी। 4 दिशाओं में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये सब चारों दिशाएं हैं। इन चारों दिशाएं में भी 8 दिशाएं बन जाती हैं। ईशान कोण, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण, ये कोण सब मिल जाती हैं। इस 8 से भी 16 डायरेक्शन हो जाती हैं। तो मैं बता दूं आपको उपेंद्र जी, जहां पे जिस डायरेक्शन में आप छेड़छाड़ करते हैं, जिस डायरेक्शन में आप कुछ भी अपने घर में गलत कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया कि जहां पे आपने टॉयलेट बना दिया है ईशान कोण में, सेफ्टी टैंक बनाती है, आपके सर में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। ठीक है। और ऐसे ऐसे अगर आप, जैसे मैंने बताया कि उनका सर जो है वो ईशान कोण में है, उनके जो पाँव हैं वो नैऋत्य कोण में है, बीच में हो गया सेंट्रल पॉइंट जिसको हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं। अगर ब्रह्म स्थान कहीं पे गड़बड़ होता है, ब्रह्म स्थान में दिक्कत आती है, तो आपके नाभि में दिक्कत आने लग जाएगी, आपके शरीर के सेंटर पॉइंट में प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी, पेट से प्रॉब्लम आने लग जाएंगी। तो ऐसे ऐसे आप पता लगा सकते हैं कि मेरे घर में वास्तु दोष हो रहा है। अलग अलग हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं, वैसे ही वास्तु के अलग अलग अंग हैं। जिस अंग को आप स्त्रीग्रस्त करेंगे वैसे ही आपको प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। बिल्कुल, यानी कि अगर हम वास्तु को क्षतिग्रस्त करेंगे तो वो हमारे जीवन में समस्या उत्पन्न करेंगे ही करेंगे। यानी कि वही बात आ जाती है, अगर हम किसी को तंग कर रहे हैं तो वो तो हमें परेशान करेगा ही करेगा। तो आवश्यक बात यह है कि हम हमेशा अपने जीवन में एक मार्गदर्शन जरूर प्राप्त करें। जी सर, यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगी कि ये तो रही हमारी बेसिक जानकारी कि वास्तु क्या है, किस तरीके से ये घर में लगता है, किस तरीके से दूषित हो जाते हैं हमारे कुछ कोण, जिस वजह से हमारे जीवन में समस्याएं आती है। लेकिन एक सवाल मन में आया, अब जैसे कि देखा जाए पुराने समय में तो इतना वास्तु का प्रचलन नहीं था। हमारे बड़े बुजुर्गों की बात करें तो तब इतना नहीं देखा जाता था। आज के समय में ही इतना प्रभाव क्यों पड़ रहा है वास्तु का? जी, मैं आपको बता दूं उपेंद्र जी, आपने पुराने समय का जो जिक्र किया है, पुराने समय में ऑलरेडी
पुराने समय में पहले ही हमारे बुजुर्ग लोग जो थे वो वास्तु के हिसाब से ही मकान बनाते थे। उस समय आपने देखा होगा बावड़ी होती थी, कुएं होते थे, 4 स्तंभ होते थे, हमारा घर होता था, हवेली बंगला टाइप होता था, उसमें बीच में जो है पूरा चौक टाइप से होता था, बीच में खुला होता था, चारों तरफ कमरे होते थे। तो ब्रह्म स्थान को वो ऑलरेडी ओपन कर देते थे। आपने फिल्मों में देखा होगा कि तुलसी का पौधा सेंटर पॉइंट में लगाया हुआ है, वहां पे रात को दिया करते, शाम को आरती करते थे। तो वैसे भी अगर आप ब्रह्म स्थान को ओपन कर देते हैं, वास्तु दोष खत्म हो जाता है। लेकिन आज के जीवन में इस कंजेस्टेड जो जीवन चल रहा है, जो फ्लैट्स टाइप बनने लग गए हैं, इनमें पॉसिबल भी नहीं हो पाता है कि हम लोग ये सब चीजें कर पाए। लेकिन फिर भी उनके निवारण हम कुछ कर सकते हैं। अगर कहीं पे कोई वास्तु दोष है तो कहीं पे कोई यंत्र लगा करके, कोई मंत्र साधना से, कोई तंत्र सिद्धि से हम लोग उन वास्तुओं का निवारण कर सकते हैं। हम कुछ रेमेडीज के माध्यम से वास्तु दोष का निवारण कर सकते हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि कुछ रेमेडीज के थ्रू भी वास्तु दोष का निवारण हो सकता है। क्योंकि जब भी हम वास्तु दोष अपने जीवन में सुनते हैं तो पहला जो एक इमेज बनती है ना, वो बनती है तोड़फोड़ की, कि अगर वास्तु दोष है तो तोड़फोड़ कराना ही पड़ेगा। लेकिन ये आपने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि वास्तु दोष यदि है तो थोड़े बहुत चेंजेस से और रेमेडीज से जो है दूर किया जा सकता है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सर, यहाँ पर बात अब मैं ये करना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया कि पुराने घर कैसे होते थे और अभी के घर कैसे होते हैं, पर अभी के घरों में भी यदि मैं बात करूं तो फ्लैट सिस्टम ज्यादातर है शहरों में। तो ऐसे में कई बार देखा जाता है, क्योंकि बनावट तो सेम होती है, चाहे वो फर्स्ट फ्लोर में बनावट हो या सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर, पर कई बार ऐसा देखा जाता है कि समस्या जो है सिर्फ एक फ्लोर में आ रही है, दूसरे फ्लोर में तो सब कुछ ठीक है, बनावट तो सेम है, तो फिर कैसे? देखिए उपेंद्र जी, आपने हमसे पूछा कि फ्लैट सिस्टम जो है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। देखिए, आपके ऊपर वाला मकान या आपके नीचे वाला मकान, अब सेम डिज़ाइन है, सेम मैप है, सब कुछ सेम है, लेकिन आप देख रहे हैं ऊपर वाले घर में ज़्यादा परेशानी है, आप वाले में बिल्कुल कम है, और नीचे वाले में उससे भी ज़्यादा परेशानी है। तो देखिए, कुछ कर्म भी होते हैं इंसान के। आप क्या कर्म करते हैं, आप क्या पूजा पाठ करते हैं, आप किस चीज़ में आस्था रख के, भगवान में आस्था रख करके आप क्या कर्म करते हैं, तो वो चीज़ भी तो आपको उन चीज़ों से बचाती है, वास्तु दोष से आपको बचाती है। जैसे कि आप देखिएगा, अगर आपको मान लो वास्तु ब्रह्म स्थान की वजह से, ब्रह्म स्थान में कोई कमी होने की वजह से आपके शरीर में ब्रह्म स्थान कहाँ पर है, पेट पर है, पेट में कोई समस्या आने लगी, तो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से मिल करके, किसी भी ज्योतिषी से मिल करके आप सूर्य का उपाय कर रहे हैं। सूर्य का उपाय करने से पेट में वैसे ही प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि सूर्य भी गर्म ग्रह हैं, फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारा पेट भी सबसे गर्म है, हमारे पेट में सबसे ज़्यादा गर्मी है। तो हम जैसे सूर्य भगवान की रेमेडीज करते हैं, वैसे ही हमारे पेट में शांति मिल जाती है। तो हम कुछ एक अपने कर्म करके भी हम वास्तु का दोष का निवारण कर लेते हैं, अनजाने में भी हम निवारण कर लेते हैं। तो ऐसे कर्म करने से आपको कभी फील ही नहीं हो पाता, महसूस ही नहीं हो पाता कि आपको वास्तु दोष लगा है। ऊपर वाले जो कर्म कर रहे हैं उनको वैसा फल मिलता है, आप जो कर्म कर रहे हैं उनको वैसा फल मिलता है। तो खाली नक्शा सेम होने से भी वास्तु दोष नहीं मैं मान सकता हूं। आप मानिएगा, आपके कर्म भी वास्तु दोष का निवारण कर सकते हैं। यानी कि बिल्कुल हमें अपने कर्मों को भी सही रखने की इसलिए ज़रूरत होती है, क्योंकि यदि हमारे कर्म सही है तो कई सारी मुसीबतों से हम जाने अनजाने में बच सकते हैं। तो अपने कर्मों को भी हम हमेशा अच्छा रखें। ये बहुत अच्छी आपने टिप दी है। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे टिप ऑफ द डे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप एक वास्तु एक्सपर्ट हैं। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। मैं डेली मेरे चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों को बताता हूँ। मेरा पर्सनल चैनल है फेसबुक का, इंस्टाग्राम से भी मैं लोगों को बताता हूँ। डेली वास्तु के ऊपर मैं टिप्स भी देता हूँ। देखिए, जैसे मैंने बताया कि हम बहुत कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं, हम नहीं उपाय कर पाते हैं, तोड़ फोड़ भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपके घर में कहीं भी वास्तु दोष है तो ब्रह्म स्थान में आपके घर के सेंटर पॉइंट में तुलसी का पौधा आप लगा दें। ऐसा करने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको अपनी लाइफ में दिखेगा। और अगर फिर भी अगर आपको नहीं हो रहा है, मतलब नहीं आराम मिल रहा है, तो अग्नेय कोण में फायर एलिमेंट आप कॉपर की स्ट्रिप जो है वहाँ का कलर रेड कर दें, कॉपर की स्ट्रिप्स आप लगा दें, उससे भी आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। आप एनर्जीज को ब्लॉक कर दें। जैसे जैसे जहाँ की जो एनर्जी है फायर एलिमेंट रेड, तो वहाँ पे आप रेड कलर का ऑरेंजी टाइप से आप कलर करा दें। आप ईशान कोण में वो ग्रीन एरिया है उसको हल्का सा ग्रीन रखें पेड़ पौधों के साथ। मैंने बताया था कि वहाँ टॉयलेट गंदगी काम नहीं करेगी। वहाँ पे जितना आप साफ सफाई रखेंगे, जितना आप ग्रीन एरिया रखेंगे, वैसे ही आपके जीवन में खुशहाली आएगी। और जहाँ आप शयन कक्ष में आप सोते हैं,
जिस शयन कक्ष में आप सोते हैं वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की जो है हिंसात्मक फोटोज आप मतलब इस टाइप से ना लगाएं। तो ये सब मैं वास्तु टिप्स में जो है मेरे पर्सनल चैनल के माध्यम से भी देता हूँ, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है हमें यहाँ पर कार्यक्रम को विराम देने का। तो महाराज श्री, आप हमारे साथ जुड़े, कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।